महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। महाकुंभ में भगदड़ दुर्भाग्यपूर्ण है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली से संवाददाता तनु बाली। तनु, जिस तरह से महाकुंभ में भगदड़ मची थी, उसके बाद विपक्षी पार्टी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए प्रयागराज में जिस तरीके से मौनी अमावस्या के अवसर पर हमने देखा कि अमृत स्नान से पहले ही संगम नोज पर जो भगदड़ मची और 17 घंटे बाद सरकार ने जो आंकड़े जारी किए, प्रशासन के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए, उसमें ये कहा गया कि 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसी वहां से वीडियो सामने आ रही है जो ये बता रही है कि भगदड़ और भी जगहों पर हुई है और ये जो मौत का और घायलों का आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। तो देखिए काफी सेंसिटिव ये मामला होता जा रहा है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। आज भी हमने देखा कि संसद में किस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा उठाया और पहले ही दिन अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ को लेकर चर्चा की बात कही थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो दाखिल की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है भागीरथ जी कि घटना टेंशन में डालने वाली तो है, लेकिन इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और राज्य सरकार ने भी एक न्यायिक जांच आयोग बनाया हुआ है, तो यहाँ सुनवाई की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आता है और याचिकाकर्ता की ये मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से घटना पर स्टेटस रिपोर्ट मांगे और सभी राज्यों से ये कहा जाए कि वे अपने राज्य के लोगों के लिए कुंभ में जो सुविधा केंद्र है वो बनाए जाए, साथ ही जो सभी भाषाएं हैं उसमें पब्लिक डिस्प्ले बनाने के लिए और मेडिकल सुविधा के विस्तार की भी मांग इस याचिका में की गई थी। लेकिन सीजीआई और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने ये अपील खारिज कर दी और जो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने जब इस पर सुनवाई करी तो उन्होंने कुछ देर तो आपस में डिस्कस किया इस मैटर को लेकर भागीरथ, लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ ये कह दिया कि ये वाकई देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं टेंशन में डालने वाली बात भी है, लेकिन हम यहाँ सुनवाई से इनकार करते हैं। इस दौरान देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जो वरिष्ठ वकील है मुकुल रोहतांगी वो भी कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने भी कोर्ट में ये बताया कि मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया गया है। हाई कोर्ट में भी कुछ याचिकाएं दाखिल हैं। तो देखिए ये इस तरीके का आज पूरा स्टेटमेंट सामने आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन वाकई देखिए दुर्भाग्यपूर्ण तो है जिस तरीके से लोग मर गए। और भागीरथ जी इससे पहले भी हमने देखा है जब जब कुंभ लगा है इसी तरीके की भगदड़ जो है वो देखने को मिली है, लेकिन सरकार हमेशा इससे पीछे भागती हुई, पीछे हटती हुई नजर आती है। बिल्कुल वाकई तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।